सुशांत की कहानी रिश्तों के भंवर में इस कदर उलझी हुई है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती पहले अपने प्यार की वजह से सुर्खियों में रहे, लेकिन 14 जून 2020 को सुशांत की आत्महत्या के बाद से ये कहानी पहली बन गई, रिश्तों के ही जाल में उलझ गई। एनसीबी अपनी तफ्तीश पूरी कर एक चार्जशीट तो कोर्ट में दायर कर ही चुकी है, लेकिन अब इस केस वो जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया मुख्य आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर है। रिया चक्रवर्ती का सनसनीखेज कबूलनामा। कबूलनामे में रिया के गंभीर आरोप, सुशांत के परिवार पर संगीन आरोप, प्यार, पहेली और कबूलनामा। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए अपने बयान में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका पर संगीन आरोप लगाते हुए ये बात लिखी है। सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए शौविक चिंतित था। क्लोनाज़ेपम और उसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में डॉक्टर निकिता से चेक करने के बाद ये पता चला कि हमें गूगल डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने एक व्हाट्सएप मैसेज अपनी बहन प्रियंका से रिसीव किया। उस मैसेज में इस बात का जिक्र था कि लिब्रियम 10 mg, नेक्सिटो वगैरह जो ड्रग्स थे एनडीपीएस में, सुशांत इन दवाओं का सेवन करे। उसने एक पर्ची डॉक्टर तरुण की, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मुहैया करवाई। उन्होंने सुशांत को ओपीडी पेशेंट के लिए मार्क किया है, बिना उससे मिले और ऑनलाइन कंसल्टेशन किए। इसका मतलब सुशांत को तुरंत अस्पताल की जरूरत थी। इन दवाओं को फिजिशियन कंसल्टेशन के बिना नहीं दिया जा सकता। रिया चक्रवर्ती के इकबालिया बयान पर अगर गौर किया जाए तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे मेडिकल नेग्लिजेंसी भी एक एंगल है? बता दें कि इस पूरे मामले में जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई की कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। 14 जून 2020 वहाँ पर उस इमारत के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि एम्बुलेंस जो है अंदर मंगाई गई है और इस एम्बुलेंस के जरिए जो है उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जाएगा, वहाँ पे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत की मौत की वजह फांसी पर लटकने से दम घुटना बताया गया था और मुंबई पुलिस को सुशांत के घर से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला था। 14 जून को सुशांत की मौत हुई और उनकी मौत के 72 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर उनकी मौत की वजह पर अटकलें लगनी शुरू हो गईं। ज्यादातर लोगों ने उनकी मौत की वजह हिंदी फिल्म जगत में फैले नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को जिम्मेदार ठहराया। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत पर अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज की और सुशांत की मौत की असल वजह जानने के लिए अपनी तहकीकात शुरू की। मुंबई पुलिस ने अगले 42 दिन में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े और नामचीन हस्तियों से पूछताछ की। इनमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनकी कई को स्टार और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में डायरेक्टर शेखर कपूर ने ईमेल के जरिए मुंबई पुलिस को अपना बयान भेजा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 42 दिन बीत जाने के बाद मुंबई पुलिस की तफ्तीश से नाखुश होकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के एक पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। बता दें कि सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर यह तक आरोप लगाए थे कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यह तक आरोप लगाए कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को उनके परिवार से नहीं मिलने देना चाहती थी और रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट के साथ हेराफेरी की थी। जुलाई 2020। दरअसल सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 306, 341, 342,
380, 406 और 420 और 506 और 120B के तहत रिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार वालों पर 16 गंभीर आरोप लगाए। बिहार पुलिस ने सुशांत के पिता की शिकायत के आधार पर अपनी जांच शुरू की। इस दौरान ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी बिहार पुलिस की एफआईआर को आधार मानकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। इस बीच सुशांत के परिवार ने सीबीआई की जांच की मांग उठाई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने की गरज से बिहार पुलिस की 4 लोगों की टीम 27 जुलाई को मुंबई पहुंची, लेकिन बिहार पुलिस का आरोप था कि सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस ने उनकी टीम को सहयोग नहीं दिया, यानी सुशांत की मौत पर मुंबई और बिहार पुलिस में ठन चुकी थी। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने इस केस में बिहार पुलिस की जांच को गलत ठहराते हुए 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई में ट्रांसफर कराने की पिटीशन दायर कर दी थी। 6 अगस्त 2020 बिहार सरकार ने इस केस में सुशांत के पिता की सीबीआई जांच की मांग को मानते हुए ये केस 5 अगस्त को सीबीआई को भेजा। सीबीआई ने बिहार पुलिस की एफआईआर और बिहार सरकार की मांग को आधार मानते हुए 6 अगस्त को रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन इस केस में सीबीआई के दखल से नाखुश महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को इस मामले की जांच से रोकने के लिए एक अपील दायर की थी। 19 अगस्त 2020 सुशांत सिंह राजपूत केस में शामिल तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया था और मुंबई पुलिस को ताकीद दी थी कि वो सुशांत केस की जांच में सीबीआई को सहयोग दे और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल आते ही एनसीबी यानी नारकोटिक्स ने भी अपनी जांच शुरू कर दी थी। रिश्तों के जाल में उलझी रिया और सुशांत की कहानी का पूरा सच भी उसी दिन सामने आएगा जिस दिन सुशांत की मौत की मिस्ट्री की असल वजह सुलझ जाएगी।